इस वीडियो में हम जानेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं वह वास्तविक संख्याएं होती हैं जिन्हें हम किसी भी दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि एक पूर्णांक a बटा दूसरा पूर्णांक b। तो इसे अगर हमने दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख दिया तो ये हुई एक परिमेय संख्या। तो सीधी सी बात है कि सारी की सारी जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो तो परिमेय होंगी ही। तो चलिए एक उदाहरण लेता हूं मैं यहाँ पे। सबसे पहला नंबर हमारी गिनती का एक जो है इसे हम 1/1 दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हुई एक परिमेय संख्या। इसे हम और भी तरीकों से लिख सकते हैं, जैसे कि ऋणात्मक 2 बटा ऋणात्मक 2, ये भी दो पूर्णांकों का अनुपात है। या फिर हम इसे लिख सकते हैं 10,000 बटा 10,000, तो भी ये दो पूर्णांकों का अनुपात है और बराबर है 1 के। तो एक हुई एक परिमेय संख्या। चलिए एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या लेता हूं मैं, जैसे कि ऋणात्मक 7। अब ऋणात्मक 7 को हम ऋणात्मक 7 बटा 1 लिख सकते हैं, जो कि दो पूर्णांकों का अनुपात है। तो ये हुई एक परिमेय संख्या। ये बराबर है 7 बटा ऋणात्मक 1 के भी। या फिर इसे हम ऋणात्मक 14 बटा 2 भी लिख सकते हैं। तो तरह तरह से हम इसे दर्शा सकते हैं दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में। हर तरह से ये साबित होगा कि ये है एक परिमेय संख्या। तो चलो इतना तो साबित हो गया कि सारी की सारी जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो परिमेय हैं। लेकिन ऐसी संख्याओं का क्या जो पूर्णांक नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल सही, दशमलव संख्याएं। तो चलिए मैं एक दशमलव संख्या लेता हूं यहाँ पे, 3.75। अब 3.75 को हम लिख सकते हैं, ये बराबर है 375 बटा 100 के। तो ये तो दो पूर्णांकों का अनुपात हो गया। तो ये दशमलव संख्या भी हुई एक परिमेय संख्या। इसे हम 2 से गुणा कर देते हैं अंश और हर को, तो यहां हो जाएगा ये 750 बटा 200, जो दो पूर्णांकों का अनुपात है। तो ये दशमलव संख्या भी हुई एक परिमेय संख्या। अब मैं आपको एक अलग तरीके की दशमलव संख्या देना चाहता हूं। देखिए जरा, 0.333 और ये अपने आप को दोहराती रहे। अब ऐसी दशमलव संख्याओं को हम कहते हैं आवर्ती दशमलव, जो अपने आप को दोहराते रहते हैं, ये कभी नहीं रुकते, ये चलते ही जाते हैं। इसे हम कुछ इस प्रकार से भी लिखते हैं, 0.3 अपूर्णांक, जहां पे ये चिन्ह ये दर्शा रहा है कि 3 रुकता नहीं है, चलते ही जाता है, अपने आप को दोहराते रहता है। तो ऐसे आवर्ती दशमलवों का क्या, ये क्या होते हैं? ये परिमेय संख्याएं होते हैं या नहीं? तो अगर तुम थोड़ा सोचो तो 0.3333 तो दरअसल 1/3 होता है, 1/3, क्योंकि जब 1/3 किया जाएगा तो हमें मिलेगा 0.333। तो ये तो दो पूर्णांक संख्याओं का अनुपात है। तो ये आवर्ती दशमलव भी होते हैं परिमेय संख्याएं। एक और उदाहरण देता हूं मैं, 0.666 और ये चलते जाएंगे। इसे हम 0.6 अपूर्णांक भी लिख सकते हैं। और 0.66666 तो दरअसल 2/3 होता है, जो दो पूर्णांक संख्याओं का अनुपात है। तो आवर्ती दशमलव भी होते हैं परिमेय संख्याएं। अब तुम कहोगे इतनी सारी परिमेय संख्याएं हो गई, यानी सारी की सारी संख्याएं क्या सिर्फ परिमेय ही होती हैं? जी नहीं, हमारे पास अपरिमेय संख्याएं भी हैं, यानी कि कुछ ऐसी संख्याएं भी हैं जिन्हें हम a बटा b दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते। मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि गणित की सबसे प्रसिद्ध संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो चलिए देखते हैं। ये रही कुछ प्रसिद्ध अपरिमेय संख्याएं। जी हां, यहां पे हमारे पास है पाई, एक वृत्त के परिधि और उसके व्यास का अनुपात, जो हम जानते हैं ये 3.14159, ये चलते ही जाता है, ये कभी नहीं रुकता और ना ही अपने आप को दोहराता है। ऐसे दशमलवों को हम कहते हैं अनावर्ती दशमलव। ये ना तो कभी रुकते हैं, ना तो कभी अपने आप को दोहराते हैं, और इन्हें हम दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में कभी भी व्यक्त नहीं कर सकते। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। और भी हैं ई, प्राकृतिक लघुगणक का आधार, 2.7182818, ये चलते ही जाता है, ना तो कभी रुकता है, ना तो कभी अपने आप को दोहराता है।
2 का वर्गमूल, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। फी, स्वर्ण अनुपात, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये तो कुछ प्रसिद्ध खास संख्याएं हैं जो कि अपरिमेय होती हैं, जबकि ज्यादातर संख्याएं तो परिमेय होती हैं। मैं कहूंगा नहीं, हमारे पास सच बताऊं तो अनगिनत परिमेय और अनगिनत अपरिमेय संख्याएं हैं। मैं देखो इसे कैसे साबित करता हूं। तुम मुझे कोई भी 2 संख्याएं दे दो। समझो तुम मुझे दे रहे हो 2 और 3, ये 2 संख्याएं हो गई। इनके बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्याएं हम लिख सकते हैं। देखो मैं खुद से अभी एक बनाता हूं। 2 और 3 के बीच में हमें एक संख्या चाहिए, तो मैं लेता हूं 2.13 133 1333 13333, ये चलते ही रहेगा। तुम देख रहे हो कि ये कभी नहीं रुकेगा और अपने आप को कभी नहीं दोहराएगा, तो इसे हम 2 पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख पाएंगे। तो ये हुई एक अपरिमेय संख्या। ऐसी अनगिनत अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अब हमें पता चल गया कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं।